ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के रहनुमा, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई आगा सुल्तान जी, सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस अवसर पर जैन धर्म की ओर से उपस्थित होकर के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने का अवसर दिया। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, अपना बलिदान देकर के जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिन्होंने उस अन्याय के सामने अपनी शहादत को देना स्वीकार कर लिया, वह हुसैन साहब केवल एक कौम के नहीं, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के हैं। दूसरे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शख्सियतें इस धरती पर शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेती है, जो अन्याय के विरुद्ध, जो बड़ी बड़ी ताकतों के विरुद्ध लड़के अपनी शहादत को देकर के अमर हो जाते हैं। और उसी श्रृंखला में हुसैन साहब का नाम जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं उनके सम्मान में यह भी कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, हुसैन साहब जैसे बलिदानी वीरों का बनता है। बंधुओं और बहनों, आज इस मंच पर आगा सुल्तान साहब ने अलग अलग धर्मों की सारी शख्सियतों को एक मंच पर इकट्ठा किया है, जहां धर्मगुरुओं के साथ साथ देश के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और भी पहुंच रहे हैं। हम देखते हैं पॉलिटिकल ताकतें कभी यूपीए के नाम से, कभी एनडीए के नाम से 10, 15, 20, 25 दल मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक सरकार साथ चला सकते हैं। तो भला ये धर्मगुरु मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकते? और ये काम आगा सुल्तान साहब ने किया है कि एक ही मंच पर सभी धर्मों के रहनुमाओं को यहां पर इकट्ठा किया है। हुसैन डे के इस अवसर पर, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत, इसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता। मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सभी अपने अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु साथ ही साथ हुसैन डे से प्रेरणा लेते हुए दूसरे धर्मों का भी आदर करना सीखें, जैसा कि इस मंच पर मैं देख रहा हूं। बंधुओं और बहनों, मनुष्य मशीन की प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये वो ना स्वाभाविक है। और लोकतंत्र में विचार भेद को भी विकास का माध्यम माना गया है। किंतु जहां पर मतभेद
मनभेद का रूप धारण करते हैं, तब वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। जैन धर्म में भगवान महावीर ने एक अनेकांत दर्शन का मार्गदर्शन दिया। अनेकांत कहता है कि विरोधी विचारों को सुन के मन में खेद नहीं हो, और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम सबकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाए, सकारात्मक सोच हो जाए, नेगेटिविटी हमारे जीवन से चली जाए, जैसा कि हुसैन साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हम पढ़ते हैं, उनके जीवन और दर्शन को पढ़ते हैं, तो इस बात की हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जहां पर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हमारे संस्कृत साहित्य में भी कहा, यात्री दृष्टि तादृगी सृष्टि। हमारी दृष्टि के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। हुसैन डे पर हमें इस बात की प्रेरणा लेनी है कि हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच हो, विधायक भाव हो। और ऐसा होता है तो फिर एक व्यक्ति मेले में गया था। सभी धार्मिक रहनुमाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वहां पर जैसे स्वामी जी बैठे हैं, एक हिंदू सन्यासी थे। उन्होंने मेले में कहा कि आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा चिड़िया का अच्छा बोलना क्या और बुरा क्या? बोले नहीं नहीं, आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। वहां से एक इमाम साहब गुजर रहे थे। उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मेले के अंदर एक किराना का व्यापारी था। उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। वहां से एक तरकारी वाला गुजर रहा था। उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। और वहां से एक पहलवान गुजर रहा था। उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है दंड मुद्गल कसरत, दंड मुद्गल कसरत, दंड मुद्गल कसरत। बंधुओं और बहनों, जाकी रही भावना जैसी, जैसी हमारे भीतर भावना होती है वैसा ही हमें दिखाई और सुनाई देता है, अगर हमारी भावधारा ठीक हो जाए। हुसैन साहब का ये डे हमें इस बात की प्रेरणा देता है, हम अपनी दृष्टि को सम्यक बनाएं, हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएं, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। मैं लंबा समय लिए बगैर केवल आपको यही निवेदन कर रहा हूं, जहां आगा सुल्तान साहब ने देश के अलग अलग क्षेत्रों से महान शख्सियतों को जब एक मंच पर इकट्ठा किया है, जहां पर धर्म गुरु हैं, जहां पर जनप्रतिनिधि हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। क्योंकि हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। चाहे वह समस्या कश्मीर की हो, चाहे वह मसला अयोध्या का हो, चाहे वह मसला भारत पाकिस्तान संबंधों का हो, बातचीत की टेबल पर बैठ करके हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। जैसे आज आगा सुल्तान साहब ने यहां पर सभी धर्मों को इकट्ठा किया, मैंने भी बॉम्बे में एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें बौद्ध धर्म के हिज होलिनेस दलाई लामा उपस्थित थे, चीफ इमाम ऑफ इंडिया उपस्थित थे, आर्च बिशप ऑफ मुंबई उपस्थित थे, सभी धर्मों के रहनुमा अकाल तख्त के हेड उपस्थित थे। और उसी समय हमारे लखनऊ के मेरे परम मित्र, मेरे आदरणीय बुजुर्ग कल्बे सादिक साहब भी उपस्थित थे। और उन्होंने हजारों की जनमेदनी के बीच में एक ऐसी बात कही, लोग रोमांचित हो गए। उन्होंने जिक्र छेड़ा अयोध्या के मसले का और उन्होंने कहा
कि यह मसला अदालत के अंदर है। हो सकता है फैसला जो है मुस्लिम समाज के विरुद्ध भी आ जाए। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से कहता हूं कि जो भी फैसला आए बड़ी खामोशी के साथ, बड़े जो है अदब के साथ उस फैसले को स्वीकार करे। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे आगे की जो बात कही थी, उन्होंने कहा हो सकता है फैसला मुस्लिम समाज के पक्ष के अंदर भी आ जाए। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम समाज से निवेदन करता हूं कि कोर्ट से फैसला अगर आ जाए मुस्लिम समाज के पक्ष में, तब भी मुस्लिम समाज खुशी खुशी उस जगह को ले जाकर के हिंदुओं को सौंप के हिंदू मुस्लिम एकता की एक नजीर पैदा करे। इस प्रकार की शख्सियत इस समाज के अंदर पैदा हुई है। और हुसैन साहब एक ऐसी महान शख्सियत थे जो शताब्दियों सहस्राब्दियों में पैदा होती है और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हुए अपनी शहादत दे देती है, बलिदान दे देती है। और वो आज भी हमारे बीच में विचारों के रूप में विद्यमान है। ऐसी शख्सियतें कभी मरा नहीं करती, वो अमर हो जाती है। मैं पुनः जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से उनकी शहादत का, उनके बलिदान का, अन्याय के विरुद्ध उनकी आवाज उठाने का सम्मान करते हुए यही कहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ओम अरहम।